बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बरोज़ जुमा मोरखा 21 मार्च 2025 मार्केट क्लोज़ हो चुकी है। 3.25 घंटे का सेशन हुआ। कुछ ख़बरें शेयर करता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको FIPI LIPI के जो 4 दिन के, आज का अभी नहीं आया, 4 दिन के जो फिगर्स हैं मोटे मोटे ब्रोकर्स के, म्यूचुअल फ़ंड्स के और इंडिविजुअल्स की समरी बताऊंगा आपको, नेट बाइंग सेलिंग की। और आखिर में आपसे मैं डिस्कस करूंगा मार्केट के बारे में, आज की परफॉर्मेंस भी और आने वाले हफ्ते के इंशाल्लाह ट्रेंड की बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है बहुत अच्छी डिस्कशन हो जाए और जो अल्लाह ताला मेरे मुंह से ज़बान से निकलवाए बुलवाए वो बिल्कुल उसी तरीके से अल्लाह ताला करा दे। मेरे साथ जुड़े रहिए। एक और रिक्वेस्ट, रोज़ाना की तरह जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे, उनको आबाद रखे। और जिन्होंने अभी नहीं किया, जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, हालांकि सब्सक्राइब करने में कोई मसला नहीं, कोई पैसे नहीं लगते हैं। सामने सब्सक्राइब का जो है नज़र आ रहा होता है, उसको पुश करना होता है, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, तो आपको मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह मुतवातिर मिलती रहेंगी। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकूँ, आपको बता सकूँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह ताला सब जानता है। मेरी नीयत से वो वाकिफ़ है, कोई लालच नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पेड ग्रुप नहीं, सीधा काम करता हूँ और सीधी न्यूट्रल जो है ना अपनी राय देता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। पहली ख़बर, डियर व्यूअर्स, नो हर्डल्स इन IMF एग्रीमेंट। दूसरी ख़बर है SBP रिज़र्व्स राइज़ $49 मिलियन। तीसरी ख़बर है नो पेंडिंग इशू फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन IMF स्टाफ लेवल डील से गवर्नर SBP। चौथी बड़ी अच्छी ख़बर है मेरे हिसाब से, प्रॉफिट रिपाट्रिएशन सर्जेस 104% टू $1.55 बिलियन इन जुलाई से लेके FY25 के जो गुज़रे हैं तकरीबन 8 महीने, इसमें 104% जो है ना यहाँ से जो पैसा गया है उसमें इजाफ़ा हुआ है, जो अच्छी चीज़ है, अच्छी ख़बर है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इनकी डिटेल बताता हूँ, फिर आपको मज़ीद बताता हूँ। डियर व्यूअर्स, पहली जो ख़बर है उसका एक थोड़ी सी मैं डिटेल आपको दे देता हूँ। नो हर्डल्स इन IMF एग्रीमेंट। The central bank governor Jamil Ahmed said on Thursday that there was no hurdle from the State Bank of Pakistan side in reaching a staff level agreement with the International Monetary Fund IMF, and any outstanding issues might be related to the federal government। यानी कि ये स्मूथली हो जाएगा इंशाल्लाह। SLA इसको बोलते हैं शॉर्ट में, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। और इसके होने के बाद जो है बोर्ड मीटिंग होगी IMF की इंशाल्लाह अप्रैल में। अब हो सकता है कि मिड अप्रैल में हो जाए, तो जैसी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें ये अप्रूव कर देंगे हमारी ट्रांच भी। और हो सकता है कि क्लाइमेट रिजिलियंट फंडिंग के जो पैसे हैं 1.2 बिलियन वो भी साथ में हो जाए, तो फिर ये हमें इंशाल्लाह हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट में आ जाएंगे $2.2 बिलियन इंशाल्लाह। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, और ये अपनी जगह पे इंटैक्ट है। दूसरी खबर, SBP रिजर्व राइज $49 मिलियन। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड 49 मिलियन to 11.15 बिलियन ड्यूरिंग द वीक एंडेड March 14, 2025। अच्छा, ये टोटल जो हो गए हैं अब मिला के 11.15 तो इनके हो गए SBP के, और टोटल हो गए हैं 16.02 बिलियन। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं रिज़र्व्स डॉलर्स के, वो $4.87 बिलियन हैं। यानी पोजीशन अच्छी है हमारी, तकरीबन 16.02 बिलियन के रिज़र्व्स हो गए हैं। इससे ये होता है कि ज़रा रुपये पे प्रेशर कम रहता है, डॉलर काबू में रहता है। तीसरी खबर, नो पेंडिंग इशू फ्रॉम SBP इन IMF स्टाफ लेवल डील से गवर्नर SBP। ये वही ख़बर है इससे पहले जो मैंने बताई कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई पेंडिंग इशू नहीं है और ये स्मूथली हो जाएगा SLA। डियर व्यूअर्स, मार्केट के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। प्रॉफिट रिपाट्रिएशन सर्जेस 104% टू 1.55 बिलियन इन जुलाई टू FY25। 8 महीनों में ये टोटल जो यहाँ से प्रॉफिट या डिविडेंड की शक्ल में फॉरेनर्स ने पैसा बाहर ले गए, 791 मिलियन ये राइज़ हुआ है, $791 मिलियन
तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे ज़ाहिर होता है कि फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और स्मूथली जो है ना रिपाट्रिएशन होने से जो है ना हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी पे अच्छा असर पड़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो पैसा भी फिर लगाते हैं फॉरेनर्स। तो ये बड़ी अच्छी खबर है आगे आने वाले दिनों के लिए इंशाल्लाह। डियर व्यूअर्स, मैंने आपसे बताया था कि आपको 3 फिगर्स बताऊंगा 4 दिनों के, यानी कि 17 मार्च से लेके 20 मार्च तक, एक यानी कि FIPI और LIPI। इसमें हमारे ब्रोकर हजरात जो हैं, ब्रोकर्स, इनकी जो नेट बाइंग आ रही है 4 दिनों में 1.717 मिलियन डॉलर्स की। अच्छा, इंडिविजुअल्स की 7.896 मिलियन डॉलर्स की नेट सेल आ रही है 4 दिनों में। अच्छा, मज़े की बात यह है जो बहुत हौसला अफजा है, म्यूचुअल फंड्स की आ रही है 13.922 मिलियन डॉलर्स की बाइंग आ रही है। तो ये जब तक म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे हैं, पूरा हफ्ता इन्होंने मेरे हिसाब से बाइंग की है, तो इंशाल्लाह ताला ये इंडेक्स आपका जो है कहीं नहीं जाता, ये मार्केट कहीं नहीं जाती। बस आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, मार्केट बढ़ेगी। ये मैंने आपको फ़िगर बता दी और ये लिखा हुआ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज का जो है डेटा अभी आना है, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो सका। डियर व्यूअर्स, कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज की क्लोज्ड होने के बाद SNGP 8.3 मिलियन का काम हुआ शेयर्स का, और इसकी क्लोजिंग आई 113 रुपये 65 पैसे, 114 रुपये 50 पैसे का हाई लगा, 109 रुपये 33 पैसे का लो लगा। इसके अलावा PSO 419 रुपये 83 पैसे की क्लोजिंग आई है, 1 रुपये 79 पैसे प्लस, और 424 रुपये 99 पैसे का हाई लगा, 413 रुपये का लो लगा। 4.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PISX के, जिसका सिंबल है, 26 रुपये 17 पैसे की क्लोजिंग आई है, 79 पैसा प्लस, 27 रुपये 25 पैसे का हाई लगा, 25.50 का लो लगा। 3.9 मिलियन का वॉल्यूम हुआ। माड़ी एनर्जीज़ 693 रुपये 24 पैसे की क्लोजिंग, 6 रुपये 85 पैसे माइनस। डियर व्यूअर्स, 722 रुपये 80 पैसे का हाई लगा, 686 का लो लगा। 3.68 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, PPL 191 रुपये 38 पैसे की क्लोजिंग आई है, सिर्फ 89 पैसा माइनस। 193 रुपये 60 पैसे का हाई लगा, 190 रुपये 10 पैसे का लो लगा। 2.61 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और इसके अलावा डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ AGL एग्रीटेक लिमिटेड, ये शेयर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह से। इसके परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग रही है इस पूरे साल में। 73 रुपीज़ 59 पैसा की क्लोजिंग, यानी 10% ऊपर का कैप लगा हुआ है, 6 रुपये 69 पैसे प्लस, और यही हाई लगा है इसका, यानी कि 73.59 का लो लगा है, 66.01 का। 1.99 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ। ये शेयर बहुत आगे चला गया माशाल्लाह से। इसके अलावा बाकी जो हैं, मैं आपको बस सब तकरीबन ये मोटे मोटे शेयर बता दिए मैंने, और अल्लाह ताला खैर रखे और मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहिए। डियर व्यूअर्स, आज 21 मार्च 2025 जुमे के दिन क्लोजिंग आई 1,18,442 की, माइनस 328 पॉइंट्स। नॉर्मल है, कोई सी घबराने वाली बात नहीं है। 1,19,405 पॉइंट्स का हाई लगा, 1,18,334 का लो लगा। KSE ऑल में जो वॉल्यूम्स हुए हैं 368.61 मिलियन शेयर्स के हुए, जिनकी वैल्यू बनती है 23.26 बिलियन की। थोड़े वॉल्यूम्स कम रहे, टाइम कम था, पार्टिसिपेंट्स जुमे के दिन कम होते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 4 दिन का भी हो सकता है कि मैं अपने अंदाज़े से बता रहा हूँ कि 4 दिन के 4 सेशंस हो सकते हैं नेक्स्ट वीक 24 से, जो शुरू होगा 24 मार्च से। क्योंकि जुम्मतुल विदा को अक्सर हिस्ट्री में ये आया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बंद रखते हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं, आगे रोल ओवर वीक भी शुरू हो जाएगा 24 तारीख से। तो बाकी मैं आपको जो है इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए। डियर व्यूअर्स, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 1,18,735 का जो पॉइंट्स का जब इंडेक्स हुआ था 6 जनवरी 2025 को,
उसके कुछ 15 स्टॉक्स का आपको बताया था कि उस दिन 6 जनवरी को क्या रेट थे और फिर यानी कि 19 मार्च को क्या रेट थे इसके। तो आज मैं तकरीबन कुछ स्टॉक्स और 7 स्टॉक्स के करीब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि इन स्टॉक्स के क्या रेट थे 6 जनवरी को और आज 21 मार्च को क्या रेट हैं। सबसे पहले होंडा कार 6 जनवरी को 317 रुपये, 21 मार्च को 298 रुपये 10 पैसे। GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़ 6 जनवरी को 601 रुपये, 21 मार्च को आज 728 रुपये 91 पैसे। गैल गंधारा ऑटोमोबाइल 307 रुपये 6 जनवरी को 2025 को और आज 21 मार्च 463 रुपये 77 पैसा। काफ़ी फ़र्क आ चुका है इसमें। पाक इलेक्ट्रॉन 41 रुपये 53 पैसे 6 जनवरी, 48 रुपये 48 रुपीज़ 18 पैसे, 48 रुपीज़ 18 पैसा 21 मार्च। SNGP 6 जनवरी 102 रुपये, 21 मार्च को SNGP 113 रुपये 65 पैसे। अच्छा, NRL नेशनल रिफाइनरी 305 रुपये 6 जनवरी, लेकिन आज 21 मार्च को 2025 को 271 रुपये 81 पैसे। अब जो इसमें सबसे स्टार परफॉर्मर रहा AGL एग्रीटेक लिमिटेड AGL 6 जनवरी 2025 को डियर व्यूअर्स 37 रुपीज़ 80 पैसा। और मज़े की बात है कि 21 मार्च को यानी सिर्फ 75 दिन के फ़र्क से 73 रुपीज़ 59 पैसा, यानी कि डबल का फ़र्क आ चुका है। ये होता है स्टॉक जिसको कहते हैं ना कि छक्का लगना, इसको बोलते हैं छक्का लगना। सिर्फ 75 दिन में डबल हो गया। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया आपको। इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। बस इसके अलावा मैं दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह ताला आपको आपकी जो ट्रेड्स हैं और जो भी आप काम करते हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे, फ़ायदों से नवाजे, नुकसानात से बचाए। अल्लाह ताला आपको कर्ज़ मर्ज़ से बचाए। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ रहने का। अल्लाह हाफिज़।